सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश जी, उनकी विधानसभा सीट करहल, जो कि उनका गढ़ माना जाता है। नेताजी वहाँ से कई बार सांसद रह चुके हैं, कई बार विधायक रह चुके हैं। वहीं पर शनिवार को डिम्पल यादव और अखिलेश यादव का रोड शो चल रहा था। तभी करहल चौराहा पर लगी महाराणा प्रताप की जो मूर्ति थी, वहाँ पर कुछ जो अराजक तत्व होते हैं, वो कुछ लड़के या फिर लोग वहाँ पर चढ़ गए और मूर्ति को उन्होंने ये नहीं देखा ये किसकी मूर्ति है। भारत के एक महानायक महाराणा प्रताप, उनकी मूर्ति पर वो जूता चप्पल लेके चढ़ गए। इसका राजपूतों और बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं, कुछ नेताओं ने इसका विरोध किया। यह लेकर लगभग 90 से 100 लोगों के ऊपर FIR हुई। क्या है पूरा मामला देखने के लिए हमारी वीडियो अंत तक देखें। तो राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं तरुण ठाकुर एक सच्ची घटना लेकर उपस्थित हूँ। ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की। मैनपुरी जिले में शनिवार को डिम्पल और अखिलेश जी का शो चल रहा था, रोड शो। तभी करहल चौराहे पर लगी महाराणा प्रताप की मूर्ति, जो कि हमारे भारत के महानायकों में उनकी गिनती होती है। महाराणा प्रताप ने अकबर की कभी भी अधीनता का स्वीकार नहीं किया, चाहे उन्होंने जंगल में घास की रोटी खाई हो, चाहे परिवार को लेकर वो कहीं कहीं वनों में भटके, कभी जंगलों में भटके, कभी वो उन्होंने भूखे पेट रहकर भी अपना जो अस्तित्व था उसको बरकरार रखा। लेकिन कभी भी अकबर या किसी मुगल की अधीनता का उन्होंने स्वीकार नहीं किया और अपने गौरव के लिए उन्होंने किसी की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। लेकिन शनिवार को जैसे ही लोगों को पता चला कि जो वहाँ पर मूर्ति लगी हुई है, वहाँ का जो उनके हाथ में जो त्रिशूल था, वो भी जो भाला था वो भी तिरछा हो गया। लोग उस पर चढ़ गए, वहाँ पर जाके झंडा लगाया। लोगों ने बताया है कि वहाँ पर जो उनकी मूर्ति थी, समाजवादी कुछ कार्यकर्ताओं ने वहाँ पर जाकर अपना झंडा लगाया। इसी को लेकर वहाँ पर विवाद फैल गया और जो राजपूत समाज के लोग थे वो आकर विरोध करने लगे। रविवार को सुबह लगभग लोगों ने इस बात को लेकर विरोध किया और रविवार की सुबह वहां पर धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। तभी वहां पर जो वहां का प्रशासन था वो पूरी तरह अलर्ट हुआ और लगभग 100 से 110 के बीच वहां पर मुकदमा लिखाया। कुछ लोग के खिलाफ मुकदमा लिखा गया, कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। धारा 147, 188, 295A, 504 और 171H में मुकदमा दायर किया। लेकिन आजकल जो माहौल है, चुनावी माहौल है, उसको लेकर हर पार्टी एक अपना एजेंडा ढूंढती है। इसी में बीजेपी ने भी एक अपना एजेंडा ढूंढा और बीजेपी इसमें आके कूद गई। तभी बीजेपी से वहाँ से जो चुनाव के में लोकसभा प्रत्याशी हैं श्री जयवीर सिंह, उन्होंने आकर इस बात का विरोध किया और कई गांवों के या फिर कुछ राजपूत वर्ग के लोग भी वहाँ आकर उन्होंने भी यहाँ का जो इस बात को लेकर विरोध किया। देखना यह है कि आखिर मैनपुरी से सपा का गढ़ कहा जाने वाला क्या अब इस बात को लेकर क्या सपा की नैया डूबती हुई नजर आ रही है, या फिर वहाँ फिर अब कमल या फिर वहाँ एक कमल खिलेगा। यह बात को लेकर जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपना दमखम दिखा रही हैं। देखना ये है कि वहाँ पर जो साइकिल का सिक्का हमेशा चलता आया था, क्या वो फिर बरकरार रहेगा या फिर अब की बार वहाँ कमल खिलेगा। क्योंकि राजपूत जो समाज है पहले से बीजेपी से चिढ़ा हुआ था, बीजेपी का लगातार विरोध किया। पश्चिमी इलाकों में कई बार बीजेपी का लगातार जो विरोध कर रहा था, तब
सपा को खुद ये पता था कि हमारे साथ राजपूत कुछ आएंगे, हमारा वोट करेंगे, लेकिन अब खुद सपा ने भी वही काम किया जिससे राजपूतों का जो नेचर था वो पूरी तरह उन्होंने छीड़ किया। उनके कार्यकर्ताओं ने, जो महानायक हैं महाराणा प्रताप, उनकी मूर्ति पर जो उन्होंने किया है वो गलत था। इसको लेकर राजपूत समाज के वहाँ पर जो लोग हैं, राजपूत समाज के वर्ग के जो लोग हैं, लगभग 2.5 लाख वोट हैं उनके। तो क्या अब की बार वहाँ से जो मैनपुरी से लगातार सपा का जो झंडा, जो सपा का परचम था, वो पूरी तरह वैसे ही बना रहेगा या फिर अब की बार कमल खिलेगा? इस वीडियो को बनाने का मतलब मेरा ये नहीं है कि किसी का दिल दुखाना या फिर किसी की को ठेस पहुंचाना हो या फिर किसी पार्टी या किसी व्यक्ति के नेचर को तार-तार करना नहीं, बल्कि यह कहना है कि हमारे राष्ट्र के वो महानायक हैं। राष्ट्र के जो महानायक होते हैं उनका कोई जाति या फिर कोई वर्ग नहीं होता, वो पूरे समाज के, पूरे धर्म के, सारे धर्म, पूरे समाज के वो नायक होते हैं। हमें जो हमारे नायक हैं, चाहे शिवाजी हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे भगत सिंह हो, कोई भी आदि, चाहे हमारे स्वतंत्रता सेनानी हो, हमें उनकी हमेशा उनको नमन करना चाहिए। उनकी सिद्धता को हमें अपने अंदर रखना चाहिए। कैसे कैसे उन्होंने अपना बलिदान किया हमारे लिए, जो हम आज इस मुकाम पर हैं, आज हम सुरक्षित हैं सिर्फ उनके लिए। तो हमें उन्हें नहीं भूलना चाहिए। राजनीति, वोटिंग ये तो चलती रहती है, लेकिन हमें हमारे महानायकों को नहीं भूलना चाहिए। तो आज की बात मैं यहीं समाप्त करता हूँ। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।